रौत को मनाना चाहते हैं मदन दिलावर। मदन दिलावर ने ले लिया बड़ा फैसला। बाप सांसद राजकुमार रौत के चक्रव्यूह में अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी तरह से फंस चुके हैं। जिस तरह से रौत ने आदिवासियों पर दिए गए बयान को लेकर दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोला, वो कामयाब रहा। इसीलिए तो दिलावर पूरी कोशिशों में है कि वो लोगों को अपनी गलती भुलवा सके। अब लोग तो मान नहीं रहे, इसीलिए दिलावर रौत को मनाने में लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस विरोध को हवा दी थी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिलावर का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। वहीं उधर दिलावर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि रौत को मनाना चाहते हैं। मदन दिलावर ने ले लिया बड़ा फैसला। जानकारी के मुताबिक दिलावर के बयान की वजह से आदिवासी समाज भड़का हुआ है। इसी को लेकर अब मंत्री दिलावर आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की शरण में पहुंच गए हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलावर कोटा में अपने आवास के नजदीक ही एक चौराहे पर महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि आने वाली 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मूर्ति का अनावरण कर सके। अब देखिए, तो हर कोई जानता है कि आदिवासी बिरसा मुंडा को पूजते हैं। अब कहा जा रहा है क्योंकि बाप सांसद राजकुमार रौत ने ही आदिवासी वाले मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला था और उनके कारण ही ये मामला बढ़ा था और अभी भी जारी है। इसीलिए बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाकर मदन दिलावर रौत को ही मनाना चाहते हैं, ताकि ये विरोध रुक जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रौत दिलावर के इस फैसले को मानते हैं या नहीं। फिलहाल आपको बता दें, मदन दिलावर ने अपने एक बयान में कहा था, जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते उन्हें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए कि उनका बाप कौन है। दिलावर के इस बयान के बाद से आदिवासी समाज जबरदस्त भड़का। भारत आदिवासी पार्टी ने दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब बाप नेता राजकुमार रौत ने विरोध करना शुरू किया और अभी भी वो विरोध जारी है। बता दें, रौत अपना ब्लड सैंपल लेकर मदन दिलावर के घर भी जा चुके थे, लेकिन उन्हें विधानसभा के सामने ही पुलिस ने रोक दिया था। वहीं दिलावर इससे पहले संसद में भी आदिवासियों को लेकर बैकफुट पर नजर आए थे, जहां उन्होंने कहा था, इस देश में रहने वाले सभी जाति के लोग आदिवासी रहे हैं। इस देश में अनादिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं और मैं भी आदिवासी हूँ। अंत में आपको दिलावर का वो बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज वह समाज है जिसने प्रकृति को बचाया है, पर्यावरण का संरक्षण किया है और हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। और इसलिए आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा। मैं ये जानता हूं कि अनादिकाल से इस देश में आदिवासी रहता आया है और आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। पूज्य बिरसा मुंडा जी का नाम भी मैंने सुना है, पढ़ा है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे समाज के बारे में जो मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा है, कदापि नहीं है। जरूर मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मेरा मंतव्य यह था कि हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। बात सुनिए, आदिवासी समाज अनादिकाल, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से ही आदिवासी, और हम ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम सब आदिवासी हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम पृथ्वी पर रहते आए हैं। और इसलिए महापुरुषों का सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। परंतु विषय ये आ गया था कि पत्रकार ने पूछा, माननीय सांसद राजकुमार जी ने कहा है, ऐसा मेरे से पूछा गया, तो मेरा मंतव्य था कि समस्त आदिवासी हिंदू समाज के थे, हैं और रहेंगे। जब उन्होंने दोबारा पूछा कि अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो मैंने निवेदन किया वंशावली दिखवा लें, और मेरे से जो मुझे नहीं शब्द निकलना चाहिए था, हालांकि वो प्रासंगिक था कि नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जांच करवा लें। महोदय, ये 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराज कि किसी आदिवासी समाज के लोगों का मैं सम्मान न करूं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं।
मैं आज उनको श्रद्धा से नमन करता हूं, उनके महापुरुषों को श्रद्धा से नमन करता हूं और समस्त आदिवासी मेरे लिए पूजनीय है, नमन योग्य है।